Sonotech Cassettes. माँ, हाँ बेटे अशोक। मैं नौकरी करना चाहता हूँ। बेटे अशोक, इतना बड़ा कारोबार छोड़कर नौकरी करोगे? जब से स्कूल छोड़ा है तब से मन खोया खोया सा रहता है माँ। क्यों? क्योंकि स्कूल में भारी तादाद में संग के साथियों के साथ पढ़ाई लिखाई की बातों में व्यस्त रहते हुए समय आसानी से कट जाता था। बहुत बड़ा कारोबार है बेटे अशोक, इसकी देखरेख करो, यही बहुत बड़ी नौकरी है। नहीं माँ, रेलवे विभाग में जगह निकल रही है, फॉर्म भरे देता हूँ। क्योंकि गांव में रहने से इंसान की इतनी इज्जत नहीं है जितनी की नौकरी से होती है। और फिर रेलवे विभाग की प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी है माँ। ठीक है बेटे अशोक, माँ बाप का फर्ज तो बेटे को समझाने का है। आगे तेरी मर्जी है, करना तो तुझे वही है जो तेरे जी में है। हाँ लक्ष्मी, क्या बात है? पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद घर में अशोक की तबीयत नहीं लगती, खोया खोया सा रहता है। खोया खोया सा रहता है? हाँ सेठ जी, कहता है जब से स्कूल छूटा है तब से घर में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों है लक्ष्मी? पढ़ते समय स्कूल में बच्चों के साथ मन बटा रहता होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? एक ही लड़का है, वो भी परेशान रहता है। एक काम करते हैं। क्या? बेटे अशोक के नाम से एक टाकिज बनवाए देते हैं, व्यवसाय भी बढ़ेगा और इस देखभाल में व्यस्त रहने पर अशोक का मन भी लगा रहेगा। बिल्कुल ठीक सोचा है सेठ जी, इस शुभ कार्य में विलंब ना कीजिए। राम राम सेठ जी। राम राम मुनीम जी। आइए मुनीम जी, बैठिए। हाँ सेठ जी। हम अपने बेटे अशोक के नाम से एक सिनेमा हॉल बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत शुभ का कार्य करने जा रहे हो आप जी। मुनीम जी, इसका एस्टीमेट बनवा कर ले आओ। ठीक है सेठ जी, कल तक मैं तुम्हें एस्टीमेट बनवा कर ला दूंगा। आओ मुनीम जी, बनवा ला एक टाकिज का एस्टीमेट। हाँ सेठ जी, ये लीजिए। मुनीम जी, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालवा कर टाकिज की इमारत का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दो। पंडित जी, ओ पंडित जी। हाँ। सेठ दयाराम जी अपने पुत्र अशोक के नाम से एक टाकिज बनवाना चाहते हैं। मैं आपके पास अशोक टाकिज की शुभ मुहूर्त दिखाने आया हूँ। बैठो मुनीम, बैठो। दक्षिणा ले आए हो? सेठ जी से दक्षिणा लोगे क्या? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? दक्षिणा पहले चाहिए। पंडित जी पतरा खोल लो और देखो शुभ मुहूर्त। बताओ, दक्षिणा की चिंता ना करो, दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। ले आए हो दक्षिणा? पेड़ गिनने तक मतलब है फल खाने तक। बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है, कल पहली नवरात्रि है, इससे अच्छा और शुभ दिन और क्या होगा? ठीक है पंडित जी महाराज। जा कहाँ रहे हो? दक्षिणा देते जाओ। अरे हाँ लो, दक्षिणा देनी तो भूल गया था। आ गए मुनीम जी, पूछ आए शुभ मुहूर्त का दिन। जी सेठ जी, कल पहली नवरात्रि को अशोक टाकिज की मुहूर्त का सबसे अच्छा और शुभ दिन बताया है। अच्छा, कल का शुभ दिन बताया है तो ठीक है, कल पंडित जी को ले जाकर शुभ मुहूर्त कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दो। ठीक सेठ जी। कमला के बापू। हाँ कमला की माँ। कमला के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सोचे, रात और दिन 24 घंटे कमला का ही फिक्र रहता है। आजकल बिन पैसे कहीं कुछ नहीं है। किसके घर अपनी लाडली बेटी जा पटके? बिन पैसे कोई सगाई भी लेने को तैयार नहीं है। कमला के बापू,
हाँ कमला की माँ। सेठ दयाराम अपने बेटे अशोक के नाम से एक टाकिज बनवा रहे हैं। फिर? बेलदारी में कमला को भेज दो। देख लो कमला की माँ, जमाना बड़ा खराब है। इस गरीबी के आंगन में धन के मोहताज हम करे भी क्या। बिन रोजगार रोटी का टुकड़ा भी मौसर नहीं होगा। कमला काम पर चली जाएगी तो कुछ ना कुछ कमा कर ही लाएगी। कम से कम एक वक्त का खाना तो मवसर हो जाएगा। आज कमला को काम पर भेज देते हैं। हाँ, बुराई भी कुछ नहीं है, गरीबी में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कमला बेटी। हाँ माँ। अशोक टाकिज पर बेलदारी के काम पर चली जाओ। बेलदारी के काम पर? हाँ बेटी। कभी पहले तो घर से बाहर मुझे तुमने भेजा नहीं, आज क्यों भेज रही हो? क्योंकि आज तुम्हारे बापू कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में आटा भी नहीं है। बेटी बेलदारी में जा, तू मजदूरी लेकर आएगी, उससे आटा आ जाएगा। कम से कम एक दो वक्त का खाना तो बन ही जाएगा, फाके रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है माँ, चली जाती हूँ। तुम भी जाने की तैयारी करो। ठीक है कमला की माँ, कोई रोटी टुकड़ा हो तो ले आओ। घर से भूखा निकलने पर शाम तक मुश्किल ही रोटी मिलती है। लो खाना खा लो। लाओ। अच्छा तो कमला की माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ जाना। उनकी नजर में कोई हमारे घर परिवार में मिलता जुलता कोई गरीब घर का लड़का हो। ठीक है, देखता हूँ। सबसे पहले बहन के ही यहाँ जाता हूँ। हो, कितनी खूबसूरत लड़की है। कुदरत ने फुर्सत में सुंदर शान शक्ल बनाई है। देखकर आंखों में चकाचौंध मार गई। लगता है सीधे स्वर्ग से ही कोई इंद्र के अखाड़े की अप्सरा उतर कर आ गई है। मोटी मोटी मृगा जैसी आंखें, सुमसी नाक, बटुआ जैसा मुंह और लंबे लंबे केस जैसे सचमुच काले बिस्तर लपेटा खा रहे हो। चंद्रमा से मुखड़े पर मेरा दिल आ गया। अगर ये हूर परी किसी तरह से मेरी दुल्हन बन जाए तो मेरी जिंदगी का मजा आ जाए और जीवन सफल हो जाए। ओह माय गॉड, दिल पानी पानी हो गया। ओ जाने मन, बदतमीज कहीं के, कौन हो तुम? जवानी के रंगीन झूलों में झूलो, मगर प्रिय मेरी मोहब्बत न भूलो। क्या बकते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओफो, नाराज क्यों होती हो जाने मन? आओ ना मेरी बाहों में। दिल ने दिल को पुकारा है इन प्यार भरी राहों। ऋतु की मस्त हवाओं का अंदाज तो देखो, इस ऋतु की मस्त हवाओं का अंदाज तो देखो। नाराजगी दूर कर लो प्यार भरी राहों में। क्या निकम्मी बातें करते हो? तुम्हारे बहन बेटियां नहीं जो इस तरह की बेशर्माई की बातें कर रहे हो। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। बिल्कुल हया शर्म तार के रख दी है। हाय हाय। मैं काम नहीं करना चाहती। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। हो उमर की किशोरी, घने सुतरी छोरी, लग प्यारी, फिर लग प्यारी, लग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं हूँ कन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। ताक्या नहीं करते छोरे दूसरा की छोरी ने, दूसरा की छोरी ने। मार दिया कमला तेरी सूरत गोरी गोरी ने, सूरत गोरी गोरी ने। ताक्या नहीं करते छोरे दूसरा की छोरी ने, दूसरा की छोरी ने। मार दिया कमला तेरी सूरत गोरी गोरी ने, सूरत गोरी गोरी ने। हो चका चक तू होरी, चांद की
चकोरी लाग प्यारी रे लाग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। करे से मखोल बापी आड़ करनी ठीक ना, आड़ करनी ठीक ना। प्यार से अनमोल चीज टाल करनी ठीक ना रे टाल करनी ठीक ना। करे से मखोल बापी आड़ करनी ठीक ना, आड़ करनी ठीक ना। प्यार से अनमोल चीज टाल करनी ठीक ना रे टाल करनी ठीक ना। हो काली कचिया खोरी मेरे दिल न मोरी लग प्यारी रे लग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। बात ना करूं मैं छोरे ऊत लफंगा तू, ऊत लफंगा तू। शान पे मैं मोहित हो गया रूप लेरी चंगा तू, रूप लेरी चंगा तू। बात ना करूं मैं छोरे ऊत लफंगा तू, ऊत लफंगा तू। शान पे मैं मोहित हो गया रूप लेरी चंगा तू, रूप लेरी चंगा तू। हो पतंग के सिडोरी मटका पोरी फोरी लग प्यारी रे लग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। ना माना तो कह दूंगी मैं जाके ऋषि पालते, जाके ऋषि पालते। बचना चाहिए आदमी ने इश्क जंजाल तेरे इश्क जंजाल ते। ना माना तो कह दूंगी मैं जाके ऋषि पालते, जाके ऋषि पालते। बचना चाहिए आदमी ने इश्क जंजाल तेरे इश्क जंजाल पे। ओ देखा चोरी छोरी खांड की सी बोरी लग प्यारी तेरे लग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। हो उम्र की किशोरी घनी सुतरी छोरी लग प्यारी लग प्यारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। घूर के क्यों देखे मैं सुकन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी। नहीं छोड़ूंगा। बचाओ 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 अरे क्या बात है भाई? बचाओ बचाओ। अरे छोड़ो इसे छोड़ो। ए प्रेमचंद, तुम तो बहुत बदतमीज हो। क्या तुम्हारी कोई बहन बेटी नहीं है? जानते हो बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। कमबख्त, कमीने, अपनी माँ से शिकायत करूंगी। क्या बात है बेटी? क्यों रो रही है? सेठ जी, प्रेमचंद कमीने ने। क्या क्या किया प्रेमचंद ने? सेठ जी, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। उसने मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें की हैं जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। प्रेमचंद राजमिस्त्री ने? हाँ सेठ जी, वो बहुत ही नीच और निकम्मा आदमी है। क्या कहा बेटी? कहते में भी शर्म आती है, क्या बताऊं, बहुत बुरा कहा है। सेठ जी, मैं गरीब की बेटी हूँ, इसलिए वो बेईमान मुझसे बुरा भला कह गया, वरना क्या मजाल थी
भला अगर मैं किसी अमीर घराने की बेटी होती और मुझे क्या जरूरत थी बेलदारी करने की, एक मिस्त्री इतनी हिम्मत कर जाता। ऐसी बात, ऐसी हरकत की प्रेमचंद ने वास्तव में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। घबराओ मत बेटी, उस कमीने को इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। रो मत बेटी, रो मत। तू भले ही गरीब की बेटी है, लेकिन जहां तू काम कर रही है वो मालिक अमीर है। अमीर ही नहीं बेटी, ईमानदार और इंसाफ करने वाला भी है। बेटी कमला, तू निश्चिंत होकर अपने घर चली जा। राम राम सेठ जी। कैसी राम राम? काहे की राम राम? तू यहाँ काम करने आया है या हरामखोरी करने आया है? क्या बात होगी सेठ जी? इससे ज्यादा और क्या होगा? एक गरीब की बेटी के साथ तूने वो घिनौनी हरकत की है जो तुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। कमबख्त, तूने बहुत गलत काम किया है। क्या कह रहे हो सेठ जी? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ भाई। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? बेहया, बेशर्म, भाग जा यहाँ से। कल से शक्ल मत दिखाना। कमला बेटी, काम से कैसे जल्दी आ गई? क्या आज काम नहीं चला? अरे तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? बताओ बेटी, क्या कुछ किसी ने कह दिया क्या? रीमा ओली सोली कह गया से वो प्रेम चंद बेईमान। रीमा ओली सोली कह गया से वो प्रेम चंद बेईमान। वो प्रेम चंद बेईमान, वो प्रेम चंद बेईमान, वो प्रेम चंद बेईमान, वो प्रेम चंद बेईमान।
कैसे घर सुनसान सा लग रहा है। कमला की माँ, ओ कमला की माँ, अरे कैसे खामोश बैठी हो? क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई बताने लायक बात हो तो बताऊं। फिर भी क्या हो गया? अरे कुछ तो बताओ, क्यों उदास हो? कमला को काम पर ना भेजती तो अच्छा होता। मैंने कमला को काम पर भेजकर बहुत गलती की है। कमला को काम पर ना भेजती तो अच्छा होता? क्या हुआ? प्रेमचंद मिस्त्री ने हमारी बेटी कमला के साथ बहुत बदतमीजी की और छेड़खानी भी की। छेड़खानी? मैंने पहले ही कहा था जमाना बहुत खराब है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने तो ये सोचकर बेटी को काम पर भेज दिया कि जो कुछ वो कमा कर लाएगी, हमारी गरीबी में कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। कमला की माँ, तुमने लालच में आकर मेरी बात पर गौर नहीं की। मैं जानता था जवान उम्र में गरीबदास की बेटी के साथ कोई ना कोई घटना घट सकती है। खैर, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? गरीबी और बदनसीबी ने मुझे बिल्कुल भी बस कर दिया है। कोई यार और रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिसके पास मैं ना गया हूं, लेकिन किसी ने भी मेरी मुसीबत को नहीं पहचाना। बेटी का अपमान हो गया, और इससे ज्यादा क्या होगा। जवान उम्र है, बेटी की शादी भी करनी जरूरी है, और बिना धन के शादी होनी बड़ी मुश्किल है। उस बाप का जीना धिक्कार है जिसकी बेटी जवान हो गई हो और लोग हंसाई हो गई हो, वो अपनी बेटी के हाथ पीले ना कर पाए। लानत है ऐसे बाप पर। जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अभी तो बहुत रात है। रात्रि के चौथे पहर में चुपचाप घर से निकल जाता हूँ। जंगल में किसी वृक्ष पर रस्सी बांधकर फांसी लगाकर मर जाऊंगा। इससे अलग कोई रास्ता भी नहीं है। इस गरीबी की तन्हा जिंदगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। सब सोए हुए हैं, अब चलता हूँ। हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी गरीबी, मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तकदीर का गम, ये जुल्म और सितम हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवे भी लबों पर आते हैं, खामोश भी रहना पड़ता है। सुबह होने वाली है। हाय मेरी गरीबी, मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हर जीव को जब मौत बुलाती है तब जाना पड़ता है, लेकिन मैं बदनसीब बिना बुलाए मौत का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो गरीबदास? खुदकशी कर रहा हूँ बाबूजी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूँ कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूँ कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मुझे छोड़ दो बाबूजी, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, मुझे मर जाने दो। क्यों खुदकशी करन लागे तम, घाल लाल में फांसी। मरना ही बेहतर हो सैद, कौन लाग जासी। राशि का फल मिल रहा से या
होया मुकद्दर बैरी। मेरा सब कुछ खत्म हुआ दुनिया में, कसर मरण की रहरी। ठहरो दीन गरीब दास क्यों गले में फांसी गेरी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ बाबूजी कि अब इससे अच्छा रास्ता और कोई दिखाई नहीं देता। भगवान का अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मरने की नौबत आ गई, इस कौन मुसीबत आई। मौत के मुंह में भेज रही मेरी किस्मत और गरीबाई। धंधे बीच फंसाई गर्दन, चोट लगी के गहरी। हमदर्दी न कोई मेरा लई दुनिया देख बतेरी। ठहरो दीन गरीब दास क्यों गले में फांसी गेरी। गरीबदास के फिकर सताया, बात बताओ माल की। कमला के ब्याह की चिंता कर, कमजोरी जरदान की। विघन दूर हो जागी मत ना करो गात की ढेरी। विपदा नहीं हटेगी जब सर पे करड़ाई गेरी। ठहरो दीन गरीब दास क्यों गले में फांसी गेरी। मैं खाट हिमात बन के थारी करूँगा खूब सहाई। बिन पैसे के बेटी किसकी गैला जागी ब्याही। करो सगाई मेरी गैल्या हट जागी अंधेरी। ऋषि पाल मोह माया में गई दुनिया बड़ी बडेरी। ठहरो दीन गरीब दास क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूँ कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास क्यों गले में फांसी गेरी। ऐसा नहीं करना चाहिए गरीबदास। खुदकशी करना तो पाप है और तुम तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, फिर तुमने खुदकशी करने की क्यों ठान ली गरीबदास? क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। जिंदगी जीने के सब द्वार बंद हो चुके हैं, केवल यही द्वार खुला रह गया था और मैं इस द्वार की तरफ चला आया। क्या कह रहे हो गरीबदास? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया और खुदकशी पर आमादा हो गए? कोई भी व्यक्ति आत्महत्या पर जब आमादा होता है जब उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और जिंदगी से नफरत होने लगती है। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच और सही कह रहे हो, क्योंकि मेरी आत्मशक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसलिए आत्मा पर भरोसा नहीं है बाबूजी। इस दुख भरी जिंदगी से भी नफरत होने लगी है। मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मेरा गरीबी में फंसा हुआ शरीर मेरा वजन ढो भी पाया गया नहीं। मुझे मर जाने दो साहब, मुझे मर जाने दो। आत्मविश्वास टूटने का और जिंदगी से नफरत होने का कोई न कोई कारण जरूर है। तुम्हारी जिंदगी में कौन सा ऐसा असहनीय मोड़ आ गया जो तुम मरना चाहते हो? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में अवश्य पता लग गया होगा बाबूजी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? प्रेमचंद राजमिस्त्री ने
जो तुम्हारे टाकिस की बिल्डिंग में काम कर रहा है, उसने मेरी बेटी कमला के साथ। प्रेमचंद मिस्त्री ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया? डरो मत गरीबदास, मुझे अपना शुभ चिंतक समझकर सारी बात साफ साफ कह डालो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रेमचंद मिस्त्री ने मेरी बेटी के साथ बहुत बदतमीजी की बाबूजी, और उसे बुरी नजर से देखा। बदतमीजी की? हाँ बाबूजी। क्या कहा उस कमीने मिस्त्री ने? उसने मेरी लड़की से कहा कि तुझ पर मेरा दिल आ गया है, तू मेरे साथ शादी कर ले। जब से मैंने ये बात सुनी है, इस घोर अपमान की आग ने मुझे गरीब और बदनसीब के जी को जलाकर राख कर दिया है बाबूजी। मुझे रात भर बेचैनी में नींद नहीं आई, पूरी रात सिर्फ यही सोचता रहा, मरने के सिवा मुझे कोई दूसरी राह दिखाई नहीं दी। मैं सुबह सुबह चुपचाप घर से निकल आया बाबूजी। मुझे मरने से मत रोकिए बाबूजी, मुझे मर जाने दीजिए। गरीबदास, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम कह रहे हो कि जिंदगी जीने का हर दरवाजा बंद है, लेकिन मृत्यु का द्वार खुला रह गया। मैं दयाराम सेठ का बेटा हूं, जिनके यहाँ 24 घंटे दया का द्वारा खुला रहता है। कष्ट बताइए जिसके निवारण होने से खुशी की जिंदगी जी सकूं। बाबूजी, मुझे कई रोज यारी रिश्तेदारी में घूमते हो गए हैं, लेकिन बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसी ने भी कर्ज भी नहीं दिया। तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो? हाँ बाबूजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज के जमाने में बिना पैसे ब्याह कैसा होगा बाबूजी? पैसे की लाचारी और कमजोर मुकद्दर ने हमें लाचार कर दिया है बाबूजी। गरीबदास, तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी के ब्याह की ज्यादा चिंता है। हाँ बाबूजी। इसका मतलब इसलिए बेबस होकर मरना चाहते हो? चिंता मत करो गरीबदास, अब तुम्हारी चिंता का निवारण मैं करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबूजी, क्या कह रहे हो? अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो एक बात कहूं गरीबदास। कहिए बाबूजी। अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दीजिए। हैं? ये क्या कह रहे हो बाबूजी? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इसमें कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ कंगला तेली? कोई बात नहीं। तुम एक सेठ के और साहूकार के बेटे हो, और कमला एक गरीब की बेटी है। साहूकारी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। तुम जिस कष्ट के कारण जान देना चाहते हो, उस कष्ट निवारण का सिर्फ यही मार्ग हो सकता है। भंवर में भटकती हुई किश्ती पार लगाने वाला ये मल्हा, ये साहूकार का बेटा अशोक ही हो सकता है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबूजी। इस बेरहम जमाने में रहम करने वाले शख्स भी अभी मौजूद हैं। तुम्हारी तन्हा जिंदगी के इस मोड़ ने मुझे भी विवश कर दिया है गरीबदास। मुझे तुम पर तरस आ गया। अपनी बेटी को लेकर शीघ्र वापस आ जाओ। मैं मंदिर में आज और अभी तुम्हारी लड़की से शादी करके अपने घर ले जाऊं। ठीक है बाबूजी, मैं तुरंत अपनी बेटी को लेकर आ रहा हूँ। मैं तुरंत आ रहा हूँ बाबूजी। कमला, हाँ माँ। बहुत देर हो गई, तेरे बापू अभी तक उठकर नहीं आए। न जाने क्या बात है, जरा देख तो सही। अभी देखती हूँ माँ। अरे कमला, आजा, तेरे बापू तो आ गए। सुबह सुबह कहाँ गए थे? कहाँ जाता, अब तो केवल कमला के विवाह की चिंता है। कोई सफलता मिली? हाँ, सफलता मिली, और सफलता भी ऐसी मिली कि तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। राजा भोज और कंगले तेली जैसी कहानी हो गई। क्या कह रहे हो कमला के बापू? बात कुछ समझ में नहीं आई। दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। कमला की माँ, अब भी इस पापी दुनिया में देवता स्वरूप इंसान मौजूद हैं, जिनके दर्शन मैं साक्षात करके आ रहा हूँ। सेठ दयाराम के लड़के अशोक ने हमारी बेटी कमला के साथ शादी करने की हाँ कर दी। हमारी तो जमाना ही मजाक करता है, और आप तो कमला के बापू हो, पिता होते हुए स्वयं
अपनी बेटी के साथ व्यंग कर रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ कमला की माँ बिल्कुल सच और सही कह रहा हूँ। विश्वास नहीं होता। तुम कमला को शीघ्र ही नहलाकर विवाह के वस्त्र पहनाकर जल्दी तैयार कर दो। अशोक बाबू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम आज ही इन दोनों की शादी झटपट मंदिर में कराए देते हैं। हमारी बेटी की शादी अशोक बाबू से हो जाएगी, ये भी खुश रहेगी और हमारा तन्हा जीवन भी खुशी से कट जाएगा। आज ही शादी? हाँ कमला की माँ, देर मत करो, कमला को जल्दी तैयार कर दो। ठीक है कमला के बापू। कमला, ओ कमला, हाँ माँ। जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। क्यों माँ? अरे पगली, तेरे बापू शेर दयाराम के बेटे अशोक से तेरी सगाई की बात तय करके आए हैं। अशोक बाबू मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम आज ही तुम दोनों की शादी कराने जा रहे हैं। चलो कमला, आज से तुम मेरे घर में रहोगी। बेटी कमला, आज से अशोक बाबू ही तुम्हारे सब कुछ हैं। इनका खूब ख्याल रखना। आज से अशोक बाबू के माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी खूब सेवा करना। कोई भी ऐसा काम मत कर देना जिससे तेरे बापू और मुझे कोई कष्ट हो, वरना हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। माताजी राम राम। कमला, हाँ प्रियवर। ये मेरी माँ है, इनके पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये साथ में कौन है बेटे? ये तुम्हारी पुत्र वधू है माँ। ब्याह ना सगाई, घर में बहू आई। ये कौन है? कहाँ से ले आया इसे? ये इसी शहर के गरीब दास की बेटी है माँ। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और दान दहेज? दुल्हन ही दहेज है माँ। जिसने अपनी बेटी हमें दे दी, उसने सब कुछ हमें दे दिया। अशोक की माँ, हमने तो अभी अभी सुना है कि अशोक शादी करके ले आया है। हम तो बहू का मुंह देखने चले आए। अरे ये तो गरीबदास की बेटी है कमला। जरा देखूं। अरे हाँ, ये तो कमला है जो अशोक टाकिस की बेलदारी करती थी। ये वो कमला है जिसके साथ प्रेमचंद मिस्त्री ने छेड़खानी की थी। हाँ, ये वही कमला है। इसका तो बाप बहुत ही गरीब है। दान दहेज क्या दिया होगा? दान दहेज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बताऊं, हमारे तो नाक काट दी बेटे ने। जिसके घर रोटी तक के लाले हों, वो दान दहेज में क्या देता। वो गरीब दास तो हर तरह से मोहताज है। अरे अशोक। हाँ माँ, क्या बात है माँ? घर सर पे उठा रखा है। कम से कम तुम्हारी बहू पहले पहल तुम्हारे घर में आई है। अब तो कम से कम उसे घर में खुशहाल रहने दो। इसे घर में लाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कमबख्त, निकाल दे इसे घर से। कहाँ निकाल दूं इसे माँ? तुमने तो बेचारी पर आते ही ताने कसने शुरू कर दिए। मेरी बात मान ले बेशरम, निकाल दे इसे। एक गरीब की बेटी की अगर मैंने मदद कर दी तो क्या बुरा कर दिया माँ? अरे बेहुदे, बिरादरी की नहीं, अच्छे खानदान की नहीं, किसी सूरत की नहीं। क्या इसके यहाँ आने से हमारे कुटुंब खानदान की बदनामी नहीं होगी? इसे मैं कहाँ धक्का दे दूं? मुझसे पाप मत कराओ माँ, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे लाचार मत करो माँ। तू इस फुअड़ कलिहारी के चक्कर में कैसे फंस गया? अपने माँ बाप और घर की इज्जत तक को भूल गया। माँ, तुम समझ नहीं रही हो। कुछ तो तरस करो इस पर। ये एक निर्धन गरीब की बेटी है। नहीं मानेगा? माँ, तुम तो इसे घर से निकालने की कह रही हो। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा। अगर तुम इसे घर से निकालोगी तो मैं भी इसके साथ घर से निकल जाऊंगा। अच्छा अशोक, अब तो यही तेरी सब कुछ है। अब तो इसने ही तुझे जन्म दिया है, इसने ही तुझे पालकर इतना बड़ा किया है। हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं। आज उदास कैसे हो रहे हो प्रियवर? क्या बताऊं कमला, आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई है। मुझे तो ड्यूटी पर मुंबई जाना है। मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी माँ मेरे बाद में
तुमसे बुरा भला कहकर कहीं तुम्हें तंग ना करे। न जाने क्यों तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा है। आप निश्चिंत होकर ड्यूटी पर चले जाओ। मुझे सासू जी जितना भी बुरा भला कहेंगी मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, और बहू से बुरा भला कहने का तो सासू जी का हक भी बनता है। मैं उन्हें अपने आप समझा लूंगी। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा अशोक, क्या बात है? माँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई। ठीक है बेटा, जरा सावधानी से जाना। ठीक है माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। अब देखती हूँ इस कंजरी को कैसी रहेगी हमारे घर में। शकल की ना सूरत की, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाऊंगी। अब आसानी से फंद कट जाएगा। कमला, ओ कमला। जी सासू जी। अगर प्यास लगे तो सुराही पानी से भरी रखी है, हमारे बर्तनों से हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सासू जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कट जाएगा कलेश हराम खाने का। नाक में दम कर रखा है हराम खोर ने। कम बखत ना जाने कहां से बेशकल बेसहुर को ले आया। कमला, कैसे लौटकर आ गए प्रियवर? ड्यूटी पर नहीं गए? मुंबई जाने वाली ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले ही निकल गई थी कमला। सही समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए लौटकर वापस आ गया। ठीक है, वापस आ गए। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मन मेरा भी लालायित था कमला। कमला, प्यास लग रही है, एक गिलास पानी ले आओ। अभी लाती हूँ। अरे, ये सुराही कहाँ से आ गई? माता जी लेकर आई थी। माता जी? हाँ, माता जी ने कहा था कि जब प्यास लगे तो सुराही से पानी लेकर पी लेना। अच्छा, ले आओ तो एक गिलास पानी। अरे अरे, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये मुझे क्या हो गया? कमला मेरा हाथ थाम मन घिरनी सी आरी से रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबीयत घबरा री से। कमला तबीयत घबरा री से। कमला मेरा हाथ थाम मन है घिरली सी आरी से रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबीयत घबरा री से। कमला तबीयत घबरा री से। बेरा न जन के हो गया कमला पीते ही पानी। ना काबू में गात परी लिकड़न ने हो री प्राणी। होया दिखना बंद बदन में बढ़ती जा परेशानी। चाल पड़ा दुनिया तेरहरी री कुछ पल की जिंदगानी। कमला कुछ पल की जिंदगानी बंद सी बाणी होने लाग री स्वर्ग तू हुई प्यारी से रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबीयत घबरा री से। कमला तबीयत
तबियत घबरारी से। थोड़े ही दिन का थारी जग में तेरा मेरा साजा, यम के दूत खड़े आगे गोरी कर रहे तकाजा। होया आत्मविश्वास मन मेरे सर पर काल विराजा। काले तेना टल्या करे जिब टैम जीव का, आजा कमला टैम जीव का आजा। मरती बरिया प्रीत निभा जा, तू प्राणा प्यारी से। रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबियत घबरा री से। प्यारी तबियत घबरारी से। रही तू सदा मिला, कुछ पल ही सुख का साया। फिर उलझन में घेर चलिया किसा टैम कसुताया। निर्धन की बेटी का मन कष्ट में नारी चाहा। सब अरमान मिले माटी में, ईश्वर तेरी माया री, ईश्वर तेरी माया। हंस बतलाया ना कमला किस्मत की लाचारी से। रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबियत घबरा री से। कमला तबियत घबरा री से। मेरा हंस भटकता जागा गोरी, उठे झाल जिगर में। विधवा करके जा रहा सुनो घना मलाल जिगर में। केली कैसे दिन काटेगी आमे ख्याल जिगर में। मुश्किल बचपा गोरी बैठा काल जिगर में। गोरी बैठा काल जिगर में। ऋषि पाल निर्भागन कमला कर्मा की हारी से। रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबियत घबरा री से। कमला तबियत घबरा री से। कमला मेरा हाथ थाम मन घिरनी सी यारी से। रही आत्मा भटक कष्ट में मेरी तबियत घबरा री से। कमला तबियत घबरा री से। ये दर्द भरी आवाज तो अशोक की है। क्या हुआ अशोक को? अरे अशोक बेटा, क्या हो गया तुम्हें? अरे डायन डंकनी, तूने इसको क्या खिला दिया? माताजी, भला मैं इन्हें क्या खिला सकती हूँ? तुमने जो ये पानी की सुराही रखी थी, इसी में से मैंने इन्हें एक गिलास पानी पिला दिया था। पानी पीते ही इन्हें चक्कर आने लगे
हरामखोर, तूने जरूर इसमें जहर मिलाया होगा। मुझे पता है वैश्य, तेरा प्रेमचंद से प्यार खत्म नहीं है। उस प्रेमचंद के प्यार के चक्कर में फंसकर ही तूने मेरे बेटे अशोक को जहर खिलाया है। मैंने तो इससे पहले ही मना की थी। इसे छोटे घर की लड़की को कैसे ब्याह लाया? हमारा बड़ा घर है, ये कलिहारी हमारे घर के लायक नहीं है। इस व्यचरणी के घर में घुसते ही मेरा माथा ठनक गया था। मैंने अशोक को बार बार समझाया था घर से निकाल दे इसे, पर अशोक ने मेरी बात नहीं मानी। इस पापन हत्यारी को मेरे घर में रख लिया। तू इस घर में रहेगी तो और कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। तेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर हो जा। ये तुम क्या कह रही हो माता जी? चाली जब अधिकार मने तू सकल दिखावे मत ना। मेरे घर ते बाहर निकल जा जल्दी, दिया जलावे मत नारी बैरन, दिया जलावे मत ना। चाली जब अधिकार मने तू सकल दिखावे मत ना।
मैं अब कहाँ जाऊँ माता जी? मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि इन्हें ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। मुझ पर रहम करो माता जी, मुझ पर रहम करो। मुझ निर्दोष को इतनी बड़ी सजा मत दो माता जी, इतनी बड़ी सजा मत दो। तुझे सब कुछ पता है, मैं तेरे ढोंग से तरस खाकर एक पल भी तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। या तो निकल जा, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। अरे अरे कोई डॉक्टर को लाओ, मेरा बच्चा तो बोल भी नहीं रहा। बेटा अशोक, बेटा अशोक। अरे डॉक्टर साहब, जरा जल्दी देखो, ये अचानक से क्या हो गया है? ना जाने क्या तकलीफ हो गई अचानक। नवज नाड़ी तो सही काम नहीं कर रही, हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब, ये तो बताओ बीमारी क्या है? मुंह में नीले झाग से ये साबित होता है कि शरीर में जहर का काफी असर हो चुका है। अरे अरे मुझे तो पहले ही शक था कि इस हरामखोर ने जहर दिया है। इसका उस प्रेमचंद से फंदा फिट है। मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। इसके सिवा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। डॉक्टर साहब बचा लो मेरे अशोक को, डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को। अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब? इन्हें तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ, अगर देर हो गई तो इनका बचना नामुमकिन है। ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, चलो चलो जल्दी ले चलो। अपनी करनी अपने सामने जरूर आती है। सुराई में जहर इसलिए मिलाया था कि कमबख्त कमला का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी खुद मेरे बेटे ने ही पी लिया। भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? मेरा बेटा तो बेमौत मारा गया। मेरे बेटे को बचा लो भगवान, उसके बदले में चाहे मेरी जान ले लो। इसे बचा लो भगवान, इसे बचा लो। अशोक की माँ, अशोक की माँ। हाँ हाँ हाँ, बताओ कैसी हालत है मेरे बेटे की? हालत में काफी सुधार है। अब तो अशोक सबको पहचान भी रहा है। तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है अशोक की माँ। बच जाएगा ना, बच जाएगा ना मेरा बेटा? हाँ अशोक की माँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं खुद अशोक से बात करके आया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर आधा पौन घंटा नहीं लेकर आते तो ये बच नहीं पाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अशोक जब घर आएगा तो उस जन्म जली के बारे में जरूर पूछेगा। मैं उसे क्या बताऊंगी? हाय भगवान, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? अशोक से शादी होने से ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी, लेकिन भगवान ने वो भी सहारा छीन लिया। इससे अच्छा तो ये था कि मैं अपने गरीब पिता के घर में कुंवारी ही समय काट लेती, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कई रात खाली चली गई, एक भी मौका सही नहीं बैठ पाया। चलो यार, भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। हे विधाता, मैं एक अभागन बेसहारा अबला हूँ। मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। अरे यार, जो मैं सुन रहा हूँ क्या तुम भी सुन रहे हो? हाँ यार, इस सुनसान जंगल में औरत जैसी आवाज आ रही है। ना जाने कहां से ये इस जंगल में आकर फंस गई। चलो देखते हैं, उस पेड़ की तरफ से आवाज आ रही है। कौन हो तुम? दुख की सताई सो मैं दुखियारी, दुखियारी मैं दुखियारी। दुख की सताई सो मैं दुखियारी, दुखियारी मैं दुखियारी। क्यों बैठी बियाबान में सुरती से भगवान में। दुख की सताई सो मैं दुखियारी, दुखियारी मैं दुखियारी। दुख की सताई सो मैं दुखियारी, दुखियारी मैं दुखियारी। क्यों बैठी बियाबान में सुरती से भगवान में। दुख की सताई सो मैं दुखियारी, दुखियारी मैं दुखियारी।
के दुख से बता खोल के भेद तमाम। रूठ के बैठा से मेरे तेरा, बता तू अपना गोरी नाम और काम। निर्धन की बेटी कमला मेरा नाम। हमें भेद बता, से गम की व्यथा, हमें भेद बता। से गम की व्यथा, किस बैरी ने करी खता तेरे फूल से झड़े जबान में। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। किसने सर पे विपत्ति दई से घेर। सासू ने मेरी गेल करा अंधेर। क्यों त्यागी तेरे ते ममता मेर। पापन सासू ने दिया लाड बखेर। से अल्हड़पन, मेरा दुखी से मन, से अल्हड़पन। मेरा दुखी से मन। वन में तू ठोकर खारी पर लगी राम धुन ध्यान में। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। देख के सूरत आवे घना मलाल। मेरा यानीपन में हाल हुआ बेहाल। बे माता ने दे दिया रूप कमाल। सासू बैरन ने ना कर कति ख्याल। तन की गोरी, घनी तंग होरी, तन की गोरी। घनी तंग होरी। तू छोरी किसी हूर की चमके से लगे शान में। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। म्हारी गैल चाल दुख हो जा दूर। तुम चाहो ते चालूंगी गेल जरूर। घरा चालिए मदद करूं भरपूर। ऋषि पाल कदे हो ना जाए कसूर। हजूर हम, मेरा बैठा गम, हजूर हम। मेरा बैठा गम। परी तू रहिए मौज में राखूंगा महल मकान में। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। क्यों बैठी बियाबान में सुरती से भगवान में। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। दुख की सताइसों में दुखियारी, दुखियारी में दुखियारी। अरे अरे भागो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तुम कौन हो और इतनी रात में इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमला है। इतनी रात में यहाँ कैसे? वक्त की पुरजोर आंधी ने इतनी रात में मुझे इस बियाबान जंगल में आ धकेला है। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन क्या कोई नहीं है? अब तो बस मुझ अभागन का साथी केवल ऊपर वाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या बताऊं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। बताओ 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 ना। मैं तुम्हारी बात का जवाब अभी नहीं दे सकती। मैं तो खुद भी भूल चुकी हूँ
कि मैं कौन हूँ? जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, भोली सूरत, भोला स्वभाव, कितनी किस्मत की कमजोर है ये बेचारी। चलो तुम मेरे साथ चलो। दरोगा जी, तुम मेरे पिता के समान हो, कहीं मुझ दुखिया के साथ कोई धोखा ना हो जाए। तुम कितनी भोली हो। अरे पगली, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तो तुम भी बेटी के समान हो। तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जितनी भी होगी पूरी मदद करूंगा। दरोगा जी, थाने चल रहे हो? तुम चारों थाने चले जाओ। इस बेचारी को मैं अपने कमरे पर ले जा रहा हूं। ये बहुत परेशान है, मैं इसकी तसल्ली करता हूं। ठीक है दरोगा जी। कमला, देखो ये सामने मेरा ही कमरा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करके लाता हूं। क्या खूबसूरत चेहरा है। लगता है इंद्र के अखाड़े से कोई अप्सरा उतर के आ गई हो। हाय हाय, मेरा दिल तो इस चंदा जैसी शान पर कुर्बान हो गया। अब मैं इसे अपने हवस का शिकार बना के रहूंगा। लो कमला, खाना खाओ, पानी रखा है। दरोगा जी, ये क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं है कमला। तुम तो मुझे बेटी बनाकर लाए थे। ना ना ना, कोई बात नहीं है कमला। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे। क्या इसलिए मुझे अपने कमरे पर लेकर आए थे? मने पापी भका लायो, हाय मने पापी भका लायो। मत पड़िए सोच विचार में, मने पापी भका लायो। मत पड़िए सोच विचार में। मने पापी भका लायो। मने पापी भका लायो। मत पड़िए सोच विचार में। मने पापी भका लायो। तू बद जात दरोगा पापी बदी जिगर में आरी। मेरे मन में बस गई ओ तेरी सूरत प्यारी प्यारी। तू बद जात दरोगा पापी बदी जिगर में आरी। ओ मेरे मन में बस गई तेरी ओ सूरत प्यारी प्यारी, यो सूरत प्यारी प्यारी। मैं दुखिया दुखियारी, परी राखूंगा तन प्यार में। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार में। मन पापी भका लाया। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार में। मन पापी भका लाया। बोल के झूठ बकाई मैं तन धोखा धड़ी करी से। प्यार करण ने जी चाहरा तू मिसले हूर परी से। बोल के झूठ बकाई मैं तन धोखा धड़ी करी से। ओ प्यार करण ने जी चाहरा तू मिसले हूर परी से। तू मिसले हूर परी से। मेरी गाथा रंज भरी, सदा रहिए मौज बहार में। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार में। मन पापी भका लाया। मन पापी भका लाया।
पड़िए सोच विचार में। मन पापी भका लाया। बेटी कह के बोले था कि करण लग्या अन्यायी। तेरी गैला इश्क करण की कमला मन में आई। बेटी कह के बोले था कि करण लग्या अन्यायी। ओ तेरी गैला इश्क करण की कमला मन में आई, मेरे कमला मन में आई। तने आत्मा दुष्ट दुखाई। दुख में चूंगा दिलदार मन में। पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार मन में। पापी मन पापी मन पापी भका लाया। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार मन में। पापी भका लाया। बाप समान मजाक करे से गुण साहब और कायदा। तेरी सूरत पे कुर्बान होया, बेचैन होया दिल ज्यादा। बाप समान मजाक करे से गुण साहब और कायदा। तेरी सूरत पे कुर्बान होया, बेचैन होया दिल ज्यादा। बेचैन होया दिल ज्यादा। तू छोड़िए नीच वादा। रह ऋषि पाल प्रचार में। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार मन में। पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार में। मन पापी भका लाया। मन पापी भका लाया। मत पड़िए सोच विचार मन में। पापी भका लाया। दरोगा जी, तुम तो चरित्रहीन इंसान हो। तुम्हारी खूबसूरती के सामने मानवता और धर्म नष्ट हो चुके हैं। दरोगा जी धोखा क्यों करया। दरोगा जी धोखा क्यों करया। हाँ, कमला सोनी सूरत पे यो दरोगा मरा। दरोगा जी धोखा क्यों करया। दरोगा जी धोखा क्यों करया। बेटी कह के लाया था अपने महल मकान में। मैं दया धर्म ने भूल गया, खूबी से तिरसान में। तू बेटी कह के लाया था अपने महल मकान में। मैं दया धर्म ने भूल गया, खूबी से तिरसान में। मानेगा भगवान बुरा कुछ ध्यान ना धरा। दरोगा जी धोखा क्यों करया। दरोगा जी धोखा क्यों करया। तेरी बेमाता ने शान घड़ी, बैठ कती फुर्सत में। बेटी कह के ल्याए हो दाग लगे इज्जत में। तेरी बेमाता ने शान घड़ी, बैठ कती फुर्सत में। बेटी कह के ल्याए हो दाग लगे इज्जत में। प्यार की हालत में हृदय, प्यार की हालत में हृदय मेरा प्यार ते भरा। दरोगा जी धोखा क्यों करया। दरोगा जी धोखा क्यों करया।
तेरी कसम हाय कमला हो गया सू कुर्बान मैं। बदी करी जो आपने फर्क पड़े ईमान में। तेरी कसम हाय कमला हो गया सू कुर्बान मैं। मानना जो दया धर्म ने, मानना जो दया धर्म ने, कदे ना सरया। दरोगा जी धोखा क्यों करया, दरोगा जी धोखा क्यों करया। मेरा दिल दीवाना हो गया सूरत घनी कमाल की। ले सुर के माँ गाऊंगी कथना ऋषि पाल की। मेरा दिल दीवाना हो गया सूरत घनी कमाल की। ले सुर के माँ गाऊंगी कथना ऋषि पाल की। आप दीते बवाल हो से खोटा हो खरा। दरोगा जी धोखा क्यों करया, दरोगा जी धोखा क्यों करया। हाँ कमला सोनी सूरत पे जो दरोगा मरा। दरोगा जी धोखा क्यों करया, दरोगा जी धोखा क्यों करया। नारायण सिंह दरोगा कहाँ हैं? रात गश्त पर गए थे। 4 सिपाही जो उनके साथ गए थे वो थाने में मौजूद हैं, लेकिन दरोगा जी नहीं आए। सिपाहियों को बुलवाओ। ठीक है, जाता हूँ। नारायण सिंह दरोगा कहाँ हैं? सर रात हम गश्त पर गए थे। हम जंगल में घूम रहे थे तो जंगल में एक दुखियारी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। हम लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले आए। जब शहर में आए तो दरोगा जी ने कहा कि तुम चारों थाने चले जाओ और मैं इसे अपने कमरे पर लेकर जा रहा हूं। सर अगर बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं? हाँ कहो, क्या बात है? सर मुझे दरोगा जी की नीयत में फर्क नजर आया। क्या कहा? सर जब लड़की को लेकर साथ साथ आ रहे थे तो हमने दरोगा जी से कहा कि तुम थाने नहीं चल रहे हो। दरोगा जी ने कहा कि तुम चारों थाने चले जाओ और वो उस लड़की को लेकर अपने कमरे पर चले गए। राम सिंह तुम तुरंत दरोगा जी के कमरे पर जाओ और उन दोनों को अभी थाने में बुला कर लाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। दरोगा जी तुम्हें और इस लड़की को कोतवाल साहब ने तुरंत थाने में बुलाया है। क्या? हाँ दरोगा जी, कोतवाल साहब ने बुलाया है। ठीक है। अरे नारायण सिंह, तुम कहाँ थे? अब तक तुम्हें सरकार माहवार तनख्वाह इसलिए नहीं देती कि तुम ठीक समय से ड्यूटी पर भी नहीं आ सको। सर रात गश्त में ज्यादा थक गया था, इसलिए सही समय पर नहीं आ सका। दरोगा जी ये कौन है तुम्हारे साथ? सर ये बहुत ही दुखियारी लड़की है। जब हम रात गश्त कर रहे थे ना, तब ये बेचारी अबला एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। बेटी कौन हो तुम? रात में अकेले जंगल में क्या कर रही थी? मुझे अपनी सारी कहानी बताओ। बेटी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कोतवाल साहब, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मेरे पिता का नाम गरीब दास है। गरीबी के कारण मेरे गरीब माता पिता ने मुझे बेलदारी करने के लिए भेज दिया। मैं प्रेमचंद मिस्त्री के साथ बेलदारी कर रही थी। प्रेमचंद ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने ये बात अपनी माता को बताई। मेरी माँ ने जब मेरे पिता से मेरी शादी करने को कहा तो मेरे पिता लोक लाज की वजह से रात को ही घर से निकल गए। जिस अशोक टाकिस पर मैं बेलदारी कर रही थी, उसी टाकिस के पास पेड़ पर रस्सी डालकर मेरे पिता फांसी खाकर मरना चाहते थे कि अचानक सेठ दयाराम के लड़के अशोक ने मेरे पिता को बचा लिया। सेठ दयाराम कौन थे बेटी? जिस नाम से टाकिस बन रहा था, सेठ दयाराम
उसी अशोक के पिता हैं। जब अशोक ने मेरे पिता से उनके मरने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी गरीबी हालत और ऊपर से मेरे ब्याह की चिंता को अशोक से बता दिया। तो अशोक ने मेरे पिता से कहा कि अगर इस कारण से तुम मरना चाहते हो तो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। मेरे पिता ने अशोक से बार बार कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मगर अशोक ने एक न मानी और अंत में ये हुआ कि मेरी शादी अशोक के साथ हो गई। अशोक की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे बुरा भला कहती रही। मेरे पति मुंबई नौकरी करते थे, उन्हें ड्यूटी पर जाना था, वो तो नौकरी पर चले गए। मेरी सासू ने मेरे पति के जाते ही कहा कि तू हमारे बर्तनों में खाना खाने के लायक नहीं है। उसने मेरे कमरे में एक मिट्टी की सुराही में पानी भरकर उसमें जहर मिला दिया और मुझसे कहा कि अगर प्यास लगे इस सुराही से पानी पी लेना। अचानक मेरे पति ट्रेन छूटने की वजह से वापस आ गए। उन्होंने मुझसे पीने का पानी मांगा तो मैंने उस सुराही से उन्हें एक गिलास पानी दे दिया। पानी पीते ही मेरे पति को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया गया और मेरी सासू ने जहर का झूठा आरोप लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर मैं एक जंगल में रात बिता रही थी कि अचानक 4 बदमाश वहां आ गए और मुझसे छेड़खानी करने लगे। फिर ये दरोगा और 4 सिपाही वहां आ गए और बदमाश भाग गए। दरोगा जी सिपाही से बोले, तुम थाने जाओ और मैं इसे लेकर अपने कमरे पर जा रहा हूँ। पहले तो ये मुझसे बेटी बेटी कहते रहे और फिर ये भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। ये बहुत नीच इंसान है कोतवाल साहब। अरे नीच, अपनी उम्र को तो ख्याल किया होता। ये तो वैसे ही विपदा की मारी थी, तूने और इसके साथ धोखा किया। जालिम, मैं तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तू तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। जालिम और जलील दरोगा, तैने भारत के कानून व भारत की संस्कृति और मर्यादा को धोखा दिया है। तेरे खिलाफ अवश्य ही कानूनी कार्रवाई होगी। ध्यान रखना, अपने बीवी और बच्चों से भी तू कह जाएगा कि किसी दुखिया नारी को सताना एक बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा धोखा होता है। हो कम बात दरोगा अन्यायी, क्यों साध लई बे शरमाई। कम बात दरोगा अन्यायी, क्यों साध लई शरमाई। कम वक्त दरोगा अन्यायी। वीर अभागन दुखियारी पा, भागन दुखियारी पा, पी क्यों बदनीयत धारी। अत्याचारी तने के चाही, क्यों साध लई बे शरमाई। कम वक्त दरोगा शैतान हरामी से
कसाई से तने अब नीच सताई से बन गया बेदर्द कसाई से भाई भूला के प्रभुताई क्यों साध लई बे शरमाई कम वक्त दरोगा तने नालायक यो बुरा रे करोई मान धर्म ते नहीं रे डरा तने नालायक यो बुरा रे करोई मान धर्म ते नहीं रे डरा तेरा ऋषि पाल कर कविताई क्यों साध लई बे शरमाई कम वक्त दरोगा न्यायी क्यों साध लई बे शरमाई कम वक्त दरोगा बेटी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत ऐसी नहीं होने दूंगा जैसी इस नीच निकम्मे दरोगा ने की है। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर आराम से रह सकती हो। कोतवाल साहब, मैं आपके घर जाकर आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। लेकिन बेटी तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मेरा नसीब ले जाएगा। बेटी अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जहाँ भी जाओ जा सकती हो। हे भगवान, ये मुझे कौन से जन्म की सजा मिल रही है? मैं दुखियारी अब कहाँ जाऊं? मैंने सासू जी का क्या बिगाड़ा था जो इतना बड़ा दंड मुझे दे दिया? कहाँ जाऊं मेरे परमात्मा, कहाँ जाऊं? मैं दर दर भटक रही जंगल की राहों में, परमेश्वर ले ले तू मन
बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम होश में आ गए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। माँ, कमला कहाँ है? कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर। माँ कमला कहाँ मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर। माँ कमला कहारी मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कहाँ गई मेरे प्राणों की प्यारी, कहाँ गई मेरे प्राणों की प्यारी। याद घनी माँ कमला मायारी, धीरज नहीं री बंध पाता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर। माँ कमला कहारी मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। बिन कमला के मैं ना जी पाऊं, बिन कमला के मैं ना जी पाऊं। माँ तेरे तन साफ बताऊं ना, कमला ते तोड़ूंगा नाता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर। माँ कमला कहाँ मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कमला माँ मेरे जीवन की साथी, कमला माँ मेरे जीवन की साथी। मैया क्यों ना साफ बताती, भेद बूझना मैं चाहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर। माँ कमला कहारी मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। माँ कमला कारी भेद बतइए, बेटे
माँ कमलाकारी भेद बतइए, बेटे मत जाकर मैं तू आइए, ऋषि पाल फिल्मी रंग गइए, सबका भाग्य विधाता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, कुदरत की मेहर तेरा उतरा जहर, माँ कमला कहारी मेरी ब्याहता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता, बिन ब्याही सबर नहीं आता। बेटा, उस जन्मजली की क्या बताऊं, उसने ही तुम्हें पानी में जहर दिया था। नहीं माँ, कमला ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम झूठ बोलती हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। बेटा, शादी के बाद भी उसके प्रेमचंद मिस्त्री से नाजायज संबंध थे। तुम्हें कैसे कह सकती हो कि प्रेमचंद के साथ कमला के नाजायज संबंध है? बेटा, उसकी संदूक में प्रेमचंद के नाम का प्रेम पत्र मिला है। दिखाना, मैं भी देखूं क्या लिखा है इसमें। प्रिय कमला, खुश रहो। तुम्हारी याद में मेरा दिल बेचैन रहता है। दिन तो आसानी से कट जाता है, लेकिन जब रात को तुम्हारी याद आती है तो पूरी रात नींद नहीं आती। तुम्हारी सूरत देखने के लिए मन भटकता रहता है। तुम्हारे प्यार का दीवाना प्रेमचंद 24 घंटे बेचैन रहता है, क्योंकि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। आशिक अपने घर में चिराग नहीं जलाया करते, वरना कोई खोई हुई रात को मनाया नहीं करते। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मुझे बैराग सा लग गया है। मैं इतना परेशान हूँ कि पत्र में लिख भी नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम नहीं मिली तो मैं खुदकशी करके मर जाऊंगा। अगर अपने प्रेमी की शक्ल देखना चाहती हो, जल्दी से जल्दी किसी भी बहाने से मिलने की कोशिश करना, वरना तुम्हारे प्यार का दीवाना तुम्हारे प्यार में मर जाएगा। पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया माँ। अब तो यकीन आ गया होगा। मुझे कमला पर अटूट विश्वास है। कमला ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये प्रेम पत्र भी कमला का नहीं है, ये सरासर षड्यंत्र है। मैं कमला के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। भले ही वो एक गरीब की बेटी है, लेकिन चरित्रहीन बिल्कुल नहीं है। ये झूठा इल्जाम है जो हरगिज बर्दाश्त के काबिल नहीं। मैं जा रहा हूँ। अगर वापस आया तो कमला को साथ लेकर आऊंगा, वरना तुम्हें अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है, जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और इतने कष्ट सहे? माँ, मुझे तुम्हारी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम पहले से ही कमला से खुश नहीं थी। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए। मैं कैसे विश्वास करूँ माँ? ठीक है बेटा, अब जैसा तुम चाहो करो, लेकिन याद रखना। याद मैं नहीं, याद तुम रखना। हर इंसान को किए कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर कमला ने ऐसा किया है तो कमला भोगेगी, अगर तुमने किया है तो तुम भोगोगी। ये प्रेम पत्र मुझे दो। लो बेटा। हे भगवान, ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे सजा मिल रही है? दुनिया में मेरा कोई हमदर्द दिखाई नहीं देता। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मार देती तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। मेरी गरीबी की दुनिया में एक सहारा था, लेकिन वो भी छूट गया। पति अमीर का बेटा और मैं एक गरीब की बेटी। शादी होने के बाद ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में सुख और चैन का प्रवेश हो गया है, लेकिन क्या करूं, अमीरी और गरीबी का मिलन नहीं हो पाया। अशोक के साथ शादी होने से मेरी सासू ने अपना अपमान समझा। मेरी सासू की सोच का परिणाम मुझे इस मोड़ पर ले आया कि अपना जीवन जीने में विवश हूँ। अब तो एक ही तरीका है, मुझे मर जाना चाहिए। हे भगवान, तुमने मुझे जन्म तो दिया, मगर पालन पोषण का कोई सहारा नहीं दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सामने नदी बह रही है। अपनी जीवन लीला समाप्त करने का इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। अरे ये कौन स्त्री है? यहाँ तो अगम जल है, बच नहीं पाएगी।
अरे तुम कौन हो? मैं एक अभागन दुखिया हूँ। अरे यहाँ तो अगम जल है, डूब जाओगी। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं, भगवान के नाम पर ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। तुम तो डूबकर मर जाती। मैं मरना ही तो चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी सहारे खत्म होने के बाद मुझे मौत के रास्ते पर ले आए हैं। खुदकशी करना तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है, तुम मुझे बचाकर और भी संकट में डाल रहे हो। आखिर क्यों? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी जिंदगी का आलम, मैं दुखिया गरीब की बेटी हूँ। मेरे पिता का नाम गरीब दास है और मेरी माता का नाम शीला है। तुम रहने वाली कहाँ की हो बेटी? कलकत्ता शहर में गरीबी ने अभागन दुखिया का हर सपना समाप्त कर दिया है। कैसे? बेटी, तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे बड़ा तरस आता है। बेटी, तुम मेरे घर चलो, जैसी मदद होगी मैं करूँगा। कमला, तुम कहाँ हो कमला? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं कमला? कमला, तुम जहाँ भी हो बोलो, बोलो कमला, बोलो। अरे तुम कौन हो? कमला कमला किसका नाम पुकार रहे हो? अरे भाई, मेरा नाम अशोक है और जिसका नाम ले रहा हूं कमला मेरी पत्नी है। उसकी तलाश में धक्के खाता फिर रहा हूं। जो मेरी कमला से मुझे मिलाएगा मैं उसका बड़ा एहसान मानूंगा। कमला से तुम जरूर मिलोगे। अगर मैं कमला को नहीं तलाश पाया तो मेरी आखिरी मंजिल मौत होगी। अगर कमला के ना मिलने से तुम मरने की सोच रहे हो तो कमला से हम मिला ही देते हैं। हैं? कहाँ है कमला? कमला हमारे पास है, सुरक्षित है। कमला है कहाँ? इतनी जल्दी क्या हो रही है? कमला हमारे पास है, सुरक्षित है, हमने बता दिया। तो आओ मेरे साथ। कमला से मिलवाओगे? हाँ, अवश्य मिलवाएंगे। कमला, ओ बेटी कमला। कमला? हाँ प्रियवर। पूर्व जन्म के संस्कारों की आंधियों ने हमारे जीवन को इस तरह से झकझोर दिया कि अपने जीवन की मंजिल में भी अलग अलग होना पड़ा। लेकिन मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। इस मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होना है होकर रहेगा हर बहाने से। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। कमला, हाँ स्वामी। चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आ रही है। खुशी की तो बात ही है स्वामी। लगता है कुछ कहना चाहती हो। हाँ स्वामी। फिर से पिया जी मारा थारा दामन मिल गया। क्या कहा? दामन मिल गया। रे पाग्या गोरी रेते में जो मोती रह गया। हाँ, पाग्या गोरी रेते में जो मोती रह गया। फिर से पिया जी मारा थारा दामन मिल गया। दामन मिल गया। पाग्या गोरी रेते में जो मोती रह गया। हाँ, पाग्या गोरी रेते में जो मोती रह गया।
जन दमयंती बन में, दमयंती बन में। ओ सुख लई तेरे प्यार में बड़ी चिंता थी मन में। ओ सुख लई तेरे प्यार में बड़ी चिंता थी मन में। सूखे उपवन में कमला आज फूल खिल गया, फूल खिल गया। पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हाँ पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। सीता जैसी बन गई आफत पड़ी शरीर पे, पड़ी शरीर पे। ओ ऐसी विपदा पड़ गई जय रांझे की हीर पे। क्या कहा? ओ ऐसी विपदा पड़ गई जय रांझे की हीर पे। हाय दुख पड़ गया दिलगीर पे मेरा हृदय हिल गया, हृदय हिल गया। पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हाँ पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। अंजना पे संकट पड़ गया था माँ हनुमान की, माँ हनुमान की। ओ बिछड़े पंछी मिले मेहर होगी भगवान की। ओ बिछड़े पंछी मिले मेहर होगी भगवान की। शान बिगड़गी बिन हाई, शान बिगड़गी बिन ब्याही हो। दुखी दिल गया, मेरा दुखी दिल गया। रा पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हाँ पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हरी रंज में लेखनी जादू ऋषि पाल का, जादू ऋषि पाल का। निगराने के ज्ञान हो मीठेले सुरताल। एक बार और कहो। ओ निगराने के ज्ञान हो मीठेले सुरताल का। महफिल का यो भार किसे बिरले पे झिल गया, बिरले पे झिल गया। हे पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हाँ हाँ पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। फिर से पिया जी मारा थारा दामन मिल गया, दामन मिल गया। रा पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। हाँ पाग्या गोरी रेते में जो मोती रिल गया। प्रियवर, अब आपका क्या इरादा है? अब किसी शहर में रहकर नौकरी करके जिंदगी बसर करेंगे कमला। अपने घर नहीं चलोगे? जिस घर में अन्याय और अधर्म के साथ तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाला गया हो, वहां जाओगी? कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ हैं और मेरी सासू जी हैं। घर पर अवश्य चलेंगे। प्रिय जो तुम्हारी इच्छा। माता जी राम राम। आ गया बेटे अशोक? हाँ। क्या बहू को नहीं लाया? मैं वादा करके गया था माँ कि आऊंगा तो बहू को लेकर आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। अशोक बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरे जाने के बाद मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती थी। नमस्ते सासू जी। नमस्ते बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। क्या कह रही हो माँ? बेटा अशोक, मैंने ही सुराही के पानी में जहर मिलाया था, मैंने ही वो प्रेम पत्र लिखा था,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मुझे कोढ़ हो गया है बेटी। नहीं माँ जी, तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। सब बुरे वक्त का साया था जो टल गया। बेटा और बहू दोनों, माता और पिता दोनों की सेवा करें।